बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने फोटोकॉपर पे बात की थी, उसकी जो कंस्ट्रक्शन थी और उसकी जो डेफिनेशन थी, तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। उसको आज इस टॉपिक में मैं क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जिस तरह हमने कंस्ट्रक्शन में बताया था कि इसमें जो पहली पार्ट होती है वो एल्युमिनियम ड्रम होता है, और आपको पता है कि एल्युमिनियम एक कंडक्टर होता है, तो इसमें मैक्सिमम फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, दूसरी पार्ट जो होती थी वो सेलेनियम ड्रम होती। सेलेनियम ड्रम इस तरह इसकी पोजीशन होती है कि हमने एल्युमिनियम ड्रम के ऊपर सेलेनियम ड्रम की कोटिंग की है। ठीक है, और सेलेनियम ड्रम को हम फोटो कंडक्टर भी कहते हैं, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में ये एज ए कंडक्टर की काम करती है और डार्क में ये इंसुलेटर की काम करती है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी बात जो इसमें हमने डिस्कस की थी वो कार्टून वायर की थी। तो कार्टून वायर हमारे पास एक वायर होता है जो यूनिफॉर्म डेंसिटी रखती है और बहुत ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर सकती है। तो फोटोकॉपी के दौरान एक कार्टून वायर इस सेलेनियम ड्रम को पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करती है। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारे पास चौथी पार्ट थी वो लैंप थी। तो बेसिकली फोटोकॉपर मशीन में हम लैंप लाइट यूज़ करते हैं। तो एक हमारे पास हो गया लैंप, और ये लैंप लाइट इस ग्लास के ऊपर पड़ती है और ग्लास पर पड़ने के बाद ये सेलेनियम ड्रम के ऊपर आती है। ठीक है, और सबसे आखिरी जो पार्ट थी वो हीट रूलर थी। तो स्टूडेंट्स, हीट रूलर का बुनियादी फंक्शन ये है कि इस फोटोकॉपी मशीन में हम जो इंक इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली ड्राई होती है। ठीक है, जिसको हम टोनर कहते हैं। तो प्रिंट पैदा करने के लिए उस टोनर को मेल्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हीट रूलर इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास इसका आखिरी पार्ट हो गया। अब स्टूडेंट्स, वर्किंग की तरफ हम आते हैं कि वर्किंग किस तरह करती है। तो सबसे पहले हमारे पास इस तरह होता है कि इस ग्लास के ऊपर हम पेपर को रखते हैं, जिस पेपर का प्रिंट हमें करना पड़ता है। लेट सपोज ये हमारे पास पेपर हो गया, और इस पेपर पर लेट सपोज दो कैरेक्टर हैं ए एंड बी। ठीक है, पेपर हो गया, और इस पेपर में हमारे पास कुछ लिखाई अवेलेबल है ए और बी की शक्ल में। तो सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि जब हम लाइट को ऑन करते हैं तो लाइट ऑन होने के बाद ये लाइट डायरेक्टली इस पेपर के ऊपर पड़ती है। ठीक है, तो पेपर पर पड़ने के बाद हमारे पास इस पेपर में जिस तरह मैंने बताया कि दो रीजन्स होते हैं। एक डार्क रीजन होती है जो लिखाई वाला रीजन होती है, और एक सफ़ेद वाले रीजन जिसमें लिखाई नहीं होती है। तो लाइट का बिहेवियर इस तरह होता है कि डार्क वाला रीजन जो कि लिखाई की शक्ल में है ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और जो वाइट रीजन है वो लाइट को पास करती है। तो सिंपली इस सेलेनियम ड्रम के ऊपर दो तरह के रीजन पैदा होती है। एक वो रीजन होती है जो लाइट एब्जॉर्ब हुई होती है, मतलब ये जो पेज हमारे पास यहाँ पर है ए और बी की शक्ल में। तो ए कैरेक्टर और बी कैरेक्टर जब लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो सेलेनियम ड्रम के ऊपर ए कैरेक्टर और बी कैरेक्टर का शेडो बन जाती है इसी तरह। ठीक है, और इसी तरह ए बी कैरेक्टर इसने भी, तो ए कैरेक्टर का शेडो यहाँ पर बन जाती है। इसी तरह ए बी कैरेक्टर भी लैंप लाइट को ऑब्जर्व करता है और सेलेनियम ड्रम के ऊपर जो बी कैरेक्टर है उसका शेडो बन जाती है इसी तरह। ठीक है, अब ए और बी कैरेक्टर के दरमियान जो सफ़ेद रीजन है इससे तो लाइट पास होगा। तो इसी तरह सेलेनियम ड्रम के ऊपर ये रीजन हमारे पास क्या होती है, ए ब्राइट होती है। तो जो कैरेक्टर वाला रीजन है वो डार्क रीजन होती है, डार्क रीजन। और जो हमारे पास जिस रीजन के पेपर के जिस पार्ट से लाइट पास हुआ है तो सेलेनियम ड्रम के ऊपर ब्राइट रीजन पैदा करता है, ब्राइट रीजन। तो पहली पॉइंट ये है नंबर फर्स्ट कि व्हेन द लैंप लाइट fall on paper, so it produce bright region and dark region on selenium drum। ठीक है,
ऑन सेलेनियम ड्रम। अब इस डार्क रीजन और वाइट रीजन को हम मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं कि इसके साथ क्या होता है। तो जो डार्क रीजन होती है इसका मिसाल इस तरह होता है कि जब हम लाइट के सामने अपना हाथ इस तरह रखते हैं तो इसकी बैक साइड पर इसकी शेडो बन जाती है। तो इसी तरह ए और बी कैरेक्टर के ऊपर जब हम लाइट पास करते हैं तो ए और बी कैरेक्टर का शेडो इस सेलेनियम ड्रम के ऊपर बन जाती है, और जिस रीजन में दिखाई नहीं होती है तो इससे डायरेक्टली लाइट पास होती है और वहाँ पर ब्राइट रीजन पैदा होती है। अब इस डार्क रीजन और इस ब्राइट रीजन को मैं मज़ीद एक्सप्लेन करके इसके साथ क्या होता है। हमने स्टूडेंट बताया था कि कार्टून वायर का बुनियादी काम यह है कि फोटोकॉपी के दौरान ये सेलेनियम ड्रम को पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो ब्राइट रीजन है, तो सेलेनियम का ये ब्राइट रीजन इस दौरान क्या होती है, एक कंडक्टर बन जाती है, जिस तरह हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है। तो एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉन इस रीजन को आती है और ये तो हमारे पास कार्टून वायर की वजह से पॉजिटिव रीजन होती है, तो इस रीजन को एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूट्रलाइज होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो ब्राइट रीजन होती है, दिस रीजन बिकम न्यूट्रलाइज बाय एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन। और ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि फोटोकॉपी से पहले हम सेलेनियम ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस कार्टून वायर की मदद से। तो जो रीजन ब्राइट होती है तो वो रीजन आप सेलेनियम ड्रम कंडक्टिंग मटेरियल बन जाती है। तो इस कंडक्टिंग मटेरियल होने की वजह से एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉन उस ब्राइट रीजन की तरफ जाती है और वहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करती है। इसी तरह जो डार्क रीजन हमारे पास होती है तो इंसुलेटर की तरह काम करेगा। तो डार्क रीजन के ऊपर स्टिल भी पॉजिटिव चार्ज हमारे पास होता है। तो जो दूसरा रीजन है डार्क रीजन, ए वाला, इसको हम इस तरह लिखते हैं, स्टिल हैव पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो मुख्तसरन हम इस तरह लिखते हैं कि सेलेनियम ड्रम के ऊपर दो तरह के रीजन होती है, एक ब्राइट रीजन होता है और एक डार्क रीजन होता है। ब्राइट रीजन एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूट्रलाइज बन जाती है, और डार्क रीजन चूँकि ये हमारे पास नॉन कंडक्टिव मटेरियल होती है, स्टिल हैव पॉजिटिव चार्ज विच इज़ प्रोवाइड बाय द, हमारे पास आ गया फर्स्ट पॉइंट। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 2 में हम क्या डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 2 में हम इस तरह करते हैं कि इसमें जो इंक इस्तेमाल होती है वो बुनियादी तौर पर ड्राई होती है, जिसको हम टोनर कहते हैं, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 में हम इस तरह करते हैं कि इस सेलेनियम ड्रम के ऊपर टोनर के मालिक्यूल हम स्प्रिंकल करते हैं, ठीक है। तो स्प्रिंकल करने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि टोनर के मालिक्यूल ऑलरेडी हैव नेगेटिव चार्ज। तो जब इस सेलेनियम ड्रम के ऊपर हम टोनर के मालिक्यूल स्प्रिंकल करते हैं तो सेलेनियम ड्रम के ऊपर तो दो रीजन होती है, एक हमारे पास पॉजिटिव रीजन होता है और एक न्यूट्रलाइज रीजन होती है। तो टोनर के मालिक्यूल उस न्यूट्रलाइज रीजन से पास होती है, और जो डार्क रीजन होती है जिसके ऊपर स्टिल पॉजिटिव चार्ज होता है, ड्यू टू कूलम अट्रैक्टिव फोर्स टोनर के मालिक्यूल उस रीजन के साथ अटैच होती है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2, ड्राई इंक कार टोनर which has negative charge attached with dark region। तो डार्क रीजन वो रीजन होती है स्टूडेंट जिसके ऊपर स्टिल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और जो हमारे पास ब्राइट रीजन है तो न्यूट्रलाइज बन गया है, तो इससे ए टोनर के मालिक्यूल डायरेक्टली पास होगा, while pass through bright region, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेप नंबर 2 हो गया। आखिरी स्टेप में क्या होती है, आखिरी स्टेप इस तरह होता है कि टोनर के मालिक्यूल इस डार्क रीजन के साथ अटैच होती है और ब्राइट रीजन से डायरेक्टली पास होती है। अब हम इस तरह करते हैं कि इस हीटेड रूलर और सेलेनियम ड्रम के दरमियान हम सफ़ेद पेपर रखते हैं जिस पर हम प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो जब ये सफ़ेद पेपर हमारे पास होती है तो ये सेलेनियम ड्रम और हीटेड रूलर तो रोलिंग करता है, ठीक है। रोलिंग के दौरान
इस पेपर को हम इसके दरमियान रखते हैं, तो सेलेनियम ड्रम एक डायरेक्शन में रोटेट करती है और एल्युमिनियम ड्रम जो सेलेनियम और हीटर रूलर दूसरी डायरेक्शन, और ये पेज आगे की तरफ जाती है। अब क्या होता है, इस अल्फ़ाबेट वाले रीजन जो कि शेडो वाले रीजन, इसके साथ जो टोनर के मॉलिक्यूल अटैच हैं, ठीक है, तो रोलिंग के दौरान ये सेलेनियम ड्रम पेपर के ऊपर रोलिंग करता है। तो रोलिंग के दौरान क्या होती है, जब सेलेनियम ड्रम का ये हिस्सा सफ़ेद पेपर के ऊपर से पास होती है तो नीचे से हीटर रूलर इस टोनर के मॉलिक्यूल को मेल्ट करता है और फाइनली सफ़ेद पेपर के ऊपर इसकी प्रिंट बन जाती है। तो लास्ट स्टेप, द पेपर is put between selenium drum and heated ruler। रखने के बाद फिर क्या होता है, heated ruler melt the toner molecules या toner particle and produce image on the paper and produce image on white paper। तो दिस इज़ द सिंपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फोटोकॉपर। तो इन 3 स्टेप में हमारे पास ही काम कर दिया, और जो फाइनल पेज आती है तो इसके ऊपर जो लिखाई आपने की है उसकी इमेज बन जाती है। ठीक है, थैंक यू।